जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेंगी। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए 10 जनवरी के दिन लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग। डिवाइन प्लीज मुझे बताइए 10 जनवरी के दिन लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, कर्मा, व्हील ऑफ फॉर्चून, डिवाइन टाइमिंग। वक्त बदल रहा है किसी का, 6 ऑफ सॉर्ड, इमोशनल डिस्टेंस आ चुकी है, फिजिकल डिस्टेंस हो सकती है। 10 6 16 टॉवर की एनर्जी है, टॉवर आया है, किसी के ऊपर टॉवर आ चुका है, डिस्टेंस हो चुका है सब कुछ। पार्टनर में भी आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में हस्बैंड वाइफ जैसा कोई रिलेशन नहीं है, या फिर आप लोग लवर्स भी हैं तो मे भी आपके पार्टनर आपको छोड़ के दूर जा रहे हैं, या फिर किसी तरह की डिस्टेंस आ रही है बीच में, या फिर कोई सच्चाई सामने आ चुकी है। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, इमोशनल है कोई। ओके ओके, नंबर है आप लोगों के लिए 10 2 8 1 16 8 12 10 14। तो 10 10 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, 1 1 11 11 ये सब आपको दिखेगा। 8 2 8 88 भी आप, नो नो नो, यस 88 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 2 12 भी आपको दिखेगा, तो भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। चलिए, तो यहाँ पर 1 10 भी आपको दिख सकता है। देखिए 2 ऑफ कप की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ये आपको सोलमेट की नज़र से देखते हैं, बहुत ज़्यादा लव करते हैं आपसे। लेकिन यहाँ पे हैंग्ड मैन की कंडीशन है, स्टक हो चुका है सब कुछ। स्टक इसलिए हो चुका है क्योंकि इस वक्त कुछ कार्मिक चल रहा है। इधर मैं लगातार देख रही हूँ कि लिब्रा की रीडिंग में कुछ कार्मिक सिचुएशन दिखाई पड़ रही है। ये किसी के बैड कर्मा भी हो सकते हैं जो एकदम से राइज हो चुके हैं। ओके, कर्मा क्लीनिंग का टाइम चल रहा हो सकता है। तो फिलहाल स्टकनेस है, फिलहाल पनिशमेंट वाली कंडीशन दिख रही है आपके पार्टनर की लाइफ में, स्टक है सब कुछ। ओके, एंड यहाँ पर मे भी आपके बीच में पहले बहुत ज़्यादा अच्छा इक्वल गिव एंड टेक होता था, लेकिन फिलहाल यहाँ पे स्टकनेस वाली कंडीशन आ चुकी है, आपके पार्टनर स्टक हैं। ओके, 2 8 10 फिर से 10 की एनर्जी है। मे बी आप दोनों स्टक हैं, आप दोनों अपनी अपनी जगह पे फंसे हुए हैं। मे बी आप दोनों का नज़रिया एक दूसरे को लेके बदल चुका है। ओके, यहाँ पर मेंटल प्रिजन वाली कंडीशन है। मुझे कुछ कंडीशन में ऐसी सिचुएशन में दिख रही है कि अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो स्पेशली आपकी वाइफ कार्मिक हो सकती है, क्योंकि आई डोंट थिंक, मैंने सुना नहीं है ज़्यादा, मेल मेल जो हैं वो ब्लैक मैजिक करवाते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जिनकी वाइफ है, मतलब जो लोग मैरिड हैं, तो यहाँ पे आपकी वाइफ ने, या फिर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। अब थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, ये आपको देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप एंड आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी अच्छा बॉन्ड था, लेकिन यहाँ पे किसी कार्मिक की एंट्री हो चुकी है। एंड वो कार्मिक जो है वो चाहता है कि आप अपने पार्टनर से हमेशा के लिए दूर हो जाएं। ठीक है, आप लोगों के बीच में डिस्टेंस करवाने के लिए, टॉवर टॉवर लाने के लिए उसने क्या किया, ब्लैक मैजिक किया है बहुत तगड़ा। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है कि आप किसी व्यक्ति के साथ आपका अफेयर हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल। तो फिर जैसे आपको मेंटल प्रिजन में डाल दिया है, मतलब कि आप सोचते रह जाएं, खून के आंसू रोते रहें, लेकिन उसके पास कभी ना जाएं। ओके, 8 to 10 की एनर्जी है, 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। जैसे किसी को लगा, मतलब आपकी वाइफ को लगा हो सकता है कि आप इनको छोड़ के चले जाएंगे तो इनका क्या होगा, तो इन्होंने सोचा मैं पनिशमेंट झेलूं, इससे अच्छा है तुम पनिशमेंट झेलो। तो इन्होंने आपको डाल दिया मेंटल प्रिजन में, ये सोच करके कि इससे इनकी ज़िंदगी में आ जाएगी स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस, मतलब इनकी लाइफ हैप्पीनेस वाली हो जाएगी। एंड आप जो है उस व्यक्ति के पास जा नहीं पाएंगे, तो मतलब दोनों हाथों में लड्डू मेरे हो जाएंगे, जो मैं चाहती हूँ वो हो भी जाएगा। एंड आपका एंड आपके पार्टनर का डिसकनेक्ट भी हो जाएगा सब कुछ। लेकिन यहाँ पे हो क्या गया है, टॉवर की एनर्जी आ चुकी है। टॉवर का मतलब क्या है कि जो इन्होंने सोचा था आपके लिए वो सारी चीज़ें बैकफायर हो गई हैं।
मतलब आपको तो आपका पार्टनर नहीं मिल पाया है, आप अभी तक उनके लिए तड़प रहे हो सकते हैं, तरस रहे हो सकते हैं। यहाँ पे स्टकनेस आ गई है, आपका नज़रिया गलत हो गया है, आपके सोचने समझने की शक्ति छिन गई है, या फिर आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसका जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, भाई देखिए, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि फैमिली के ही कोई लोग, आप ही का पार्टनर या फिर मतलब ज़्यादा पजेसिव होकर के लोग अपने ही हस्बैंड वाइफ पे ब्लैक मैजिक कर देते हैं, इसलिए कि वो किसी थर्ड पर्सन के पास ना जाए। एंड उनको लगता है कि बस इतने में काम हो जाएगा, पार्टनर थर्ड पार्टी के पास नहीं जाएगा मतलब मेरे पास आएगा। ये उनकी गलतफहमी होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है बहुत बड़ी। क्योंकि ये मान लीजिए कि जिस पल से आप किसी के साथ कुछ भी करते हैं, आप इतना कंट्रोलिंग ना बनिए, ठीक है। किस्मत में जो लिखा है वही होगा, आप नहीं पा सकते वो चीज़ जो आपकी किस्मत में नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे किसी ने अपनी किस्मत को कंट्रोल करने की कोशिश की है कि ये मेरे होंगे कैसे नहीं, मैं इनकी लाइफ से थर्ड पार्टी हटा के रहूँगी। एंड इन्होंने क्या किया है कि अपने पार्टनर पे ही ब्लैक मैजिक कर दिया है, ये सोच के कि थर्ड पार्टी चली जाएगी, मतलब ये जो लवर है ये इनकी लाइफ से हमेशा के लिए चला जाएगा एंड ये मेरे हो जाएंगे। तो ये नहीं हो पाया है, टॉवर आ चुका है। टॉवर आने का मतलब क्या है कि मे भी आप ही के ऊपर ब्लैक मैजिक किया था, आप अपने पार्टनर के तो नहीं हुए, लेकिन आप उनके भी नहीं हुए जो ये सब करने के लिए कोशिश कर रहे थे। अब इसको आप इस तरीके से भी ले सकते हैं कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी कोई, जैसे अगर आप लोग लवर हैं तो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, आपके मदर, फादर नहीं, सिस्टर हो सकती है, फ्रेंड हो सकता है, कोई अदर पर्सन हो सकता है जो ये सोच रहा था कि आपको छीन लेंगे, आपको अपना बना लेंगे एंड आप अपने जिनको आप वाकई में लव करते हैं उनके पास नहीं जा पाएंगे। तो उनके ऊपर टॉवर आ चुका है। ओके, आई थिंक कि कंफ्यूजिंग ना हुई हो रीडिंग, क्योंकि कई बार दो दो कंडीशन निकल के आ जाती हैं तो समझाना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। ओके, 8 to 10 1 11 जस्टिस की एनर्जी आ चुकी है। शनिदेव बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुके हैं उस व्यक्ति पर जिसने ये सब कुछ किया है। ओके, तो 11 की एनर्जी, 11 एंड 16, 27 9 की एनर्जी है, डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि उस व्यक्ति के ऊपर कर्मा आ चुके हैं, मतलब शनिदेव नाराज हो चुके हैं, या तो शनि के 7.5 ही चलना चालू हो गए हैं, या फिर उसकी हालत बिल्कुल फकड़ों वाली हो चुकी है, पैसा सारा चला गया है। मे बी ये आपकी वाइफ ही हो सकती है जिन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कराया था कि आप अपने लवर के पास ना जा पाएँ। एंड इसका रिजल्ट ये हुआ है कि आपका दिमाग इतना अपसेट हो गया कि आप अपने फाइनेंसेस को लेके गलत डिसीजन लेने लग गए एंड फाइनेंशियली बिल्कुल, जैसे बिल्कुल सब कुछ नेगेटिव हो गया, पैसा बिल्कुल माइनस में हो गया, बैंक बैलेंस बिल्कुल खाली हो गया। ये वाली कंडीशन मुझे दिख रही है, क्योंकि जो ब्लैक मैजिक था वो बैकफायर हो गया बहुत बुरी तरीके से। यस, एंड अगर आप लोग लवर्स हैं तो जिसने भी आप लोगों को अलग कराने के लिए ये कुछ नेगेटिव चीज़ों का सपोर्ट लिया है, उसकी लाइफ में टॉवर आने वाला है या आ चुका है। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर या आप हो सकते हैं जो इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पर स्टकनेस की एनर्जी है, मे भी काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं, काफ़ी सारी चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन यहाँ पे स्टकनेस आ चुकी है। स्टकनेस का मतलब 12 8 20 जजमेंट की एनर्जी है, जजमेंट पास हो चुका है कि चाहे कितने भी एफर्ट कर लीजिए लेकिन यहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो ज़्यादातर तो मुझे दिख रहा है कि जैसे दो लवर्स को या दो हस्बैंड वाइफ को, इनके बीच में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें की गई हैं, ये सोच करके कि हम किसी से छीन लेंगे अपने पार्टनर को एंड अपनी लाइफ में खुशियाँ लेके आ जाएंगे। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि जितना ज़्यादातर मुझे आप लोग हस्बैंड वाइफ ही दिख रहे हैं, तो मैं इसी पे कंटिन्यू करती हूँ। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी वाइफ को ऐसा लग रहा था कि वो किसी से आपको छीन करके अपना सब कुछ बढ़िया कर लेगी, या फिर ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। जैसे आप लोग लवर्स हैं एंड किसी थर्ड पार्टी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया कि आप अपने पार्टनर के पास ना जा पाएँ, जबकि वो आपको पाना चाहती थी। तो उसने क्या किया, आप लोगों के बीच में दरार डलवा दी है, ये सोच करके कि अब मैं हार्डवर्क करूँगी, मैं उनको इम्प्रेस करने की, अट्रैक्ट करने की, सारी चीज़ें करने की कोशिश करूँगी, जिससे कि क्या हो जाएगा कि आप उनको छोड़ के इनके पास आ जाएंगे। लेकिन हो क्या गया है, स्टक, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, कुछ भी काम नहीं आ रहा है। एंड यहाँ पर 12 8 20 जजमेंट, जजमेंट भाई जजमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि
कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, सारी चीज़ें माइनस में जा रही हैं। इन्होंने सोचा था कि ये आपके साथ हैप्पी फैमिली जिएंगे, हैप्पी फैमिली वाली लाइफ इनकी हो जाएगी, लेकिन 12 10 22 4 की एनर्जी है, एम्प्रर की एनर्जी है। एम्प्रर का मतलब हो गया कि माई वे और हाईवे, मतलब जैसा मैंने सोचा है एग्जैक्टली सब कुछ वैसा ही होगा। जैसे कुछ लोग होते नहीं हैं जो चीज़ों को ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं, जो ये सोचते हैं, जो ज़्यादा चौधरी बनने की कोशिश करते हैं, जो ये सोचते हैं कि हम अपनी लाइफ को एंड दूसरों की लाइफ को कंट्रोल करके चलेंगे, हमें पता है कैसे जीना चाहिए, हमें पता है कि किसको क्या करना चाहिए। तो ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन ने इनकी बहुत बुरी वाली बैंड बजा दी है। डिवाइन ने इनको बता दिया है कि जैसा आपकी किस्मत में लिखा है वैसा होगा, जो जिसके लिए बना है वो उसी के पास जाएगा। आप किसी को छीन नहीं सकते, आप किसी की किस्मत नहीं बदल सकते। एंड अगर आपने ऐसा क्राइम करने की कोशिश की है तो आपके ऊपर डबल जजमेंट पास हुआ है। डबल जजमेंट का मतलब ये है कि पैसा भी माइनस में जा रहा है एंड रिलेशनशिप भी डिस्ट्रॉय हो रहा है, सारे सपने टूट रहे हैं, सब कुछ बिगड़ रहा है। ओके, तो 12 8 20 एम्प्रेस की एनर्जी है। एम्प्रेस बनना चाहती थी ये, आपके दिल की क्वीन बनना चाहती थी कि आपका दिल उधर से हटा देंगे एंड आपके दिल पे अपना कब्जा जमा लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपको सब कुछ पता चल गया है एंड आप इनसे डिटैच हो चुके हैं। तो यहाँ पर 14 10 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ट्विन फ्लेम का मतलब यह है कि आपको पता चल चुका है कि आपका ट्विन फ्लेम कौन है, आप उसी को लेकर डेडिकेटेड हैं। थर्ड पार्टी चाहे कितना भी आपको छीनने की कोशिश करे, लेकिन आप उसके मतलब थर्ड पार्टी आपका खुद का पार्टनर भी हो सकता है, मतलब आपका मैरिड पार्टनर। एंड अगर आप लोग लवर्स हैं तो ये थर्ड पार्टी कोई अदर पर्सन भी हो सकता है, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, जो आप लोगों के बीच में दरार डालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपको पता है कि आपका ट्विन फ्लेम कौन है एंड आप उसी को लेकर डेडिकेटेड हैं। 16 14 आ गया, 30 मतलब 3 की एनर्जी, मतलब आपको पता है कि आपकी एम्प्रेस कौन है, आपको सारी सच्चाई पता है एंड अब आपने जैसे कसम खा ली है कि आप इनके चक्कर में नहीं फंसेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। इफ़ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, देखिए ये थर्ड पार्टी जो इतनी कंट्रोलिंग है, जो आपको आपके पार्टनर से अलग करने के लिए कुछ भी गलत करने से बाज नहीं आ रही है, यहाँ पे ये कोई तगड़ी फाइट कर सकती है आपसे, कुछ तो धुआंधार होने वाला है, लेकिन इसमें आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा क्योंकि जिसने गलत किया है उसी का नुकसान होगा। ठीक है, जय माता दी।